हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र घंटेलवाल और आपका स्वागत है एसकेजी स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज एक और शेयर का हम एनालिसिस करने वाले हैं, वो है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अगर अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का अगर हम कल का परफॉर्मेंस देखें तो इसका ओपनिंग होता है 2813 और डे क्लोज होता है 2856 पे। दिन में अगर देखेंगे तो इसमें मोमेंटम रहा थोड़ा। अगर 5 डेज़ का इसका परफॉर्मेंस देखें तो 5 डेज़ बिफोर ये 2908 के प्राइस पे था। वहाँ से ये 51 रुपीज़ गिरा है और अगर परसेंटेज वाइज देखें तो ये 1.79% गिरा है। अगर 1 मंथ का परफॉर्मेंस देखें इसमें तो 1 मंथ बिफोर ये 2100 रुपये के लगभग उधर था, 2166 रुपये के पास। और एक मंथ में इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, अगर देखोगे तो 30% रिटर्न दिया है। जिस समय एक महीने का अगर हम बाकी शेयर्स का देखें तो ऑलमोस्ट सारे शेयर्स नीचे गिर रहे हैं, अच्छी कंपनियां नीचे गिर रही है। उस समय इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। अगर हम 6 मंथ का परफॉर्मेंस देखें तो 6 मंथ बिफोर ये 1200 के आसपास था और 6 मंथ में इसका 1630 रुपीज़ बढ़ा है इसका प्राइस और ये 132% रिटर्न दिया है इसने 6 महीने में। तो अपने इन्वेस्टर्स को इसने मालामाल किया है। और अगर हम इसका और ज़्यादा परफॉर्मेंस देखें पीछे का, अगर कोरोना से पहले तक देखें तो ये लगभग 2000 अगर हम देखें यहाँ तक 100 से भी नीचे का प्राइस में था 2019 में 18 में। तो देखोगे 2030 तो यहाँ पे किसी ने बाई किया रहेगा 2018 में, तो आज उसको कैसा रिटर्न मिला रहेगा वो तो आपको देख के पता चल रहा है। और फिर इसमें 2019 में भी ऑलमोस्ट ये 50 के आसपास ही था। फिर कोरोना के टाइम फिर से ये इसका प्राइस गिरा और 140, वहाँ से देखोगे दिसंबर में ये 150 के आसपास आ गया। फिर मार्च में देखोगे तो 120, फिर वहाँ से इसने जो पीक पकड़ा है, वहाँ से जो स्पीड पकड़ी है तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी देखोगे तो बढ़ते फिर 300, 500 और इसी साल में देखोगे तो हमने देखा एक साल में भी कैसा रिटर्न दिया है इसने। ज़बरदस्त रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को जिन्होंने इसको इस कम प्राइस पे अगर बाई किया होगा। अब हम इसका परफॉर्मेंस तो ये देख लिया, लेकिन अभी हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करते कि इसका क्या ये जो ग्रोथ हो रहा है वो सही हो रहा है या क्या है, वो सब देखते हैं। अब हम इसके कुछ डेटा को एनालाइज करते हैं। इसका जो मार्केट कैप है वो अभी 4.5 लाख करोड़ का हो गया है। वो तो हम देख ही सकते हैं कि प्राइस बढ़ रहा है, इसकी वजह से मार्केट कैप तो बढ़ेगा ही। करंट प्राइस 2800 के 50 के आसपास है। हाई इसने 3050 बनाया था और लो इसका ये साल 860 था। पी यहाँ पे देखोगे तो ये चीज़ है, तो इसमें अभी तो हाथ लगाना ही नहीं है, इतना महंगा हो चुका है। तो इससे फ़िलहाल तो दूरी रहना है, क्योंकि ऐसा भागता हुआ शेयर बहुत डेंजर होता है। वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बुक वैल्यू 16.7 है। जिन्होंने इसको कम भाव में लिया था वो इसको देख सकते हैं। जिन्होंने 1200, 1000 या 2000 के आसपास भी लिया वो ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो इसमें एंट्री ना ही करे तो बेटर है। बिकॉज़ अगर कभी इसमें करेक्शन आएगा तो बहुत ज़बरदस्त करेक्शन आएगा इसमें। इसका फेस वैल्यू 10 है। ROE और ROC भी अगर देखोगे तो 7.71 और 24.9%। अगर प्रोस देखें कंपनी के तो कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट और प्रॉफिट भी कंपनी ने लास्ट 5 ईयर में अच्छा दिया है 41% का। स्टॉक बहुत महंगा हो गया, अगर देखोगे तो 172.14 टाइम्स। दो द कंपनी इज रिपोर्टिंग इट्स नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, तो कंपनी मतलब प्रॉफिट तो कर रही है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही है। फिर लो इंटरेस्ट कवरेज, टैक्स रेट सेम्स टू बी लो। ये कुछ कौन से कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग अगर देखोगे तो 3 साल में बहुत कम हुई है। देखो 25% प्रोमोटर होल्डिंग कम हुई है। इसका कुछ मतलब हो सकता है कि ये शेयर्स किसी और को दिए जा रहे होंगे।
सो बहुत कुछ हो सकता है शेयर मार्केट में। सो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ऐसे शेयर जो भागते रहते हैं इसमें क्या लोग पैसे तो बहुत कमा लेते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल इन्वेस्टर रहेंगे जो उनके लिए खतरे वाला शेयर है। बिकॉज वो कब इस ऐसे देखते जब भागना स्टार्ट करता तब इसमें एंट्री करते और उस समय उनको जब फिर बहुत ज़बरदस्त लॉस होता है। सो अभी हम थोड़ा कंपनी का और देख लेते हैं कि कंपनी ने 2019 में सेल्स किया था 661 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 494। इनका इंटरेस्ट ही इतना जा रहा है और डिप्रिसिएशन है ये सब, तो ये सब मिला के है ना इनको लॉस ही हो रहा है। फिर 2019 में कंपनी को प्रॉफिट हुआ 200 करोड़ का। फिर अगर हम 2019 दिसंबर की बात करें तो यहाँ पे भी अगर देखोगे तो सेल्स बढ़ा, इसमें घटा है पिछले क्वार्टर से, प्रॉफिट हुआ, लेकिन बाकी जो इंटरेस्ट है ये सब पे करने के बाद में जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव आ रहा है। तो नेट प्रॉफिट तो फिर भी नेगेटिव ही है। और अगर हम अभी देखें करंट 2000 ये 2 साल का परफॉर्मेंस, सो सेल्स इतना कोई ज़्यादा नहीं बढ़ा है। देखो आप वहाँ पे 600 था, यहाँ पे 1000 के पास आ गया है। एक्सपेंस देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखो तो 200 करोड़ के आसपास ही है कोई। तो इतना जिस स्पीड से ये इसका शेयर का प्राइस भाग रहा है वो इसको तो कोई जस्टिफाई नहीं करता है कि मात्र 100 रुपीज़ या 200 करोड़ के प्रॉफिट पे कंपनी का शेयर का भाव इतना भागे। फिर अगर देखोगे तो यहाँ पे दिसंबर में 1295 का सेल हुआ, फिर 1461। एक्सपेंसेस भी देखोगी बढ़ ही रहे हैं। प्रॉफिट देखोगे तो इतना कोई ख़ास नहीं है, 100 करोड़ इतनी बड़ी कंपनियों के लिए जिसका 4.5 लाख का अगर कैपिटल हो मार्केट कैप, और उसको सिर्फ प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो 100 करोड़ आ रहा है, 49 करोड़ आ रहा है, और अगर उसका शेयर का भाव कितना डबल ट्रिपल होते जा रहा है। सो ऐसे शेयर से थोड़ा सा आपको बच के रहना चाहिए। फिर से हम देख लेते हैं कि देखोगे प्रॉफिट अगर देखोगे तो 2017 में नेगेटिव प्रॉफिट रहा, फिर से 18 में भी नेगेटिव प्रॉफिट, 19 में भी नेगेटिव प्रॉफिट, फिर 21 में 200, और यहाँ पे पूरा कंसोलिडेट अगर देखेंगे 489। सो प्रॉफिट तो कंपनी का बढ़ रहा है, लेकिन इतना भी कोई ज़्यादा नहीं है कि इनका शेयर का भाव इस तरह से बढ़ जाए। सो ऐसे टाइम पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि 1992 का स्कैम हुआ था जिसमें हर्षद मेहता स्कैम, या फिर जिसमें देखा था कि एसीसी का भाव 300 से 10,000 रुपये तक बढ़ा दिया था। सो हमें पता नहीं कि फ्यूचर में कुछ ऐसा ही कुछ निकल जाए स्कैम। सो थोड़ा ऐसे स्टॉक्स जो रातों रात भाग रहे और इनका फंडामेंटल इतना कोई स्ट्रॉन्ग नहीं, जस्टिफाई नहीं करता रहे, तो ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। सो सेल्स ग्रोथ देखिए तो कंपनी का सेल्स अच्छा है 5 ईयर में, 3 ईयर में 36% है। स्टॉक प्राइस देखो किस तरह से बढ़ा दिया है 300%। देन प्रॉफिट कंपनी का भी अच्छा है 41%। 5 ईयर में अगर रिटर्न ऑन इक्विटी तो 2% है, लेकिन अभी ये 2-3 साल में एवरेज करके थोड़ा अच्छा हुआ है। सो अगर कोई है इसमें इन्वेस्टेड तो देखिए, मतलब अगर जिसने कम प्राइस में लिया है तो देखिए जब तक बढ़ रहा है और किसी टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकते हैं बाहर। लेकिन न्यू इन्वेस्टर के लिए तो फ़िलहाल तो मना ही रहेगा कि इसमें ना एंट्री करे, बिकॉज़ काफ़ी रिस्की है। पता नहीं कभी जिस तरह से बाकी शेयर गिर रहे, कभी इसमें भी अगर करेक्शन आया तो बहुत ज़बरदस्त करेक्शन आएगा। अब हम कंपनी का और कुछ एनालिसिस करते देखोगे आप, कंपनी के पास रिजर्व है नेगेटिव 2017 में, और कर्जा था ऑलमोस्ट 4,500 करोड़ का। फिर कंपनी का रिजर्व फिर से और ज़्यादा 200 करोड़ का कंपनी का रिजर्व नेगेटिव में चला जाता है, और कंपनी के पास कर्जा भी देखोगे ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का हो जाता है। वही 2019 में
रिजर्व नेगेटिव में ही जा रहा है, कर्जा भी बढ़ते जा रहा है। फिर से देखोगे तो 800 करोड़ का रिजर्व नेगेटिव में है, 14,000 करोड़ का। सो आज के टाइम अगर देखें तो कंपनी के पास 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा का क्या कर्जा है, बोरोइंग लेके रखा है। सो इसका जो प्रॉफिट आ रहा है वो तो इंटरेस्ट देने में ही जा रहा है, कि इसकी वजह से हमने देखा कि इसका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, वो नेगेटिव क्यों आ रहा है। बिकॉज इसके पास कर्जा इतना ज़्यादा है कि जो इसका इनकम आता है वो इसका क्या होता है, सिर्फ इंटरेस्ट पे करने में जाता है। अगर आप देखोगे एक साल में कंपनी का पिछले साल ये 24,000 करोड़ के आसपास कर्जा था और ये एक साल में सीधा 50,000 करोड़ के ऊपर बढ़ गया है। तो अंतर क्या हो रहा है एग्जैक्टली पता नहीं है, कंपनी इतना कर्जा क्यों ले रही है। और मतलब कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए ऐसे शेयर से जिसका प्राइस तो भाग रहा है वो, लेकिन इसके जो फंडामेंटल्स है वो इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। अब हम कुछ और इनके देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। सो 2019 में जो प्रोमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 75% के शेयर्स थे, एफआईएस के पास 20, पब्लिक पास 4%। अब अगर हम देखें, अगर आज के दिन की बात करें तो देखोगे तो इन्होंने तो अपना कम कर दिया 75 से ऑलमोस्ट 61, और पब्लिक जहाँ पे 4% थी आज वो 21% पे बढ़ चुकी है। तो पब्लिक की एंट्री ज़्यादा हो गई है। सो इसमें कभी जब करेक्शन होगा तो पब्लिक ही मारी जाएगी। सो जस्ट ध्यान रखना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि ये कोई 1992 का स्कैम एक और ना निकले। सो ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।